हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत कर आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों में से कुछ लोग सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं और कुछ लोग का सीयूटी का एग्जाम हो चुका है। यदि आपकी भी इच्छा है कि महामना की बगिया से पढ़ाई करने का, अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने की यदि आपकी भी इच्छा है, तो इसमें एडमिशन आपको कैसे मिलेगा, क्या है पूरा प्रोसीजर, उस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको सीयूटी का एग्जाम देना होता है, जो आप दे रहे हैं या दे चुके हैं। सीयूटी का एग्जाम देने के बाद से यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करती है। यूनिवर्सिटी का अपना पर्सनल एक वेबसाइट है बीएचयू का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन है। जब सीयूटी का फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके 10 से 15 दिन बाद यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करती है। तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड, हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट किए जाते हैं वो सारे आपसे मांगे जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद से प्रेफरेंस फिलिंग का ऑप्शन आता है। प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब है कि आप उसमें कोर्स चूज करेंगे, जैसे बीएससी करेंगे कि बीकॉम करेंगे कि बीए करेंगे कि क्या करेंगे, मतलब कि जो भी मतलब यूजी कोर्सेज हैं वो सारे उसमें दिखाएंगे, ठीक, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप उसमें से किन्हीं 3-4 कोर्सेज में अपना प्रेफरेंस फिलिंग कर देते हैं। प्रेफरेंस फिलिंग करने के बाद से यूनिवर्सिटी कोर्स वाइज अपना कट ऑफ रिलीज करती है। और यदि आपका मार्क्स यानी सीयूटी स्कोर अगर कट ऑफ के इक्वल है या कट ऑफ से ज्यादा कोर्स वाइज, तो आपको जो है उस कोर्स में फीस पेड करने के लिए मेल आएगा कि अगर आप इस कोर्स में अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसमें से कोई भी अगर आप कोर्स में एडमिशन कराना चाहते हो तो करा लीजिए, नहीं तो आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने का मतलब कि आपको उसमें से कोई भी कोर्स में एडमिशन नहीं कराना, आपको किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन कराना है। तो फिर से अगली बार में ऐसे यूनिवर्सिटी कट ऑफ रिलीज करती है कोर्स वाइज। यदि आपका मार्क्स इक्वल है कोर्स के अकॉर्डिंग है या उससे ज्यादा है तो आप उस कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया है, कट ऑफ रिलीज होने के बाद से कोई कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो कोर्स सेलेक्ट करने के बाद से आपके पास मेल आएगा कि फीस पेड करने के लिए। अब देखिए, आप यूनिवर्सिटी के जब आप रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे उसी पर आप जाएंगे, जो बीएचयू समर्थ करके वेबसाइट है, आप उस पर फीस पेड करेंगे। कोर्स का जो भी फीस है आप उस पर फीस पेड करेंगे। फीस पेड करने के कुछ दिन बाद, मतलब लगभग 1 महीने बाद, आपके पास एक मेल आएगा कि आप इस डेट को आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। अब जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, तो डॉक्यूमेंट आपका जो भी वेरीफाई होगा वो यूनिवर्सिटी में होता है। आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को लेकर आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको एक पासबुक मिलेगा। उसी पासबुक से आप यूनिवर्सिटी में कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में आ सकेंगे, जा सकेंगे। अब जब पासबुक आपको मिल जाएगा तो आप अपनी पढ़ाई उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ाई स्टार्ट करने के 1-2 महीने बाद से आपका एक इनरोलमेंट होता है। हर एक डिपार्टमेंट में जाकर आपका इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। जैसे अगर आप बीएससी के स्टूडेंट है तो अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो आपको जो है फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाकर एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, मैथ डिपार्टमेंट में जाकर एनरोलमेंट कराना पड़ेगा और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। एनरोलमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इस तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि बीएचयू में जो है सारे कोर्सेज ऑनर्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, इस तरह से सारे कोर्सेज ऑनर्स पढ़ाए जाते हैं। बीएचयू में जो भी यूजी कोर्सेज हैं वो 4 साल के कराए जाते हैं। 4 साल का मतलब जैसे बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो आपका 4 साल का कोर्स रहेगा। वो भी सेमेस्टर प्रणाली में कराई जाती है। जो भी बीएचयू के कोर्सेज, यूजी कोर्सेज है, वो सेमेस्टर प्रणाली के कोर्सेज होते हैं, ठीक। तो आशा करता हूं कि आपको बीएचयू में एडमिशन का सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड फिर वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद।